नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। फोटोग्राफर्स पे रोज़ हो रहे हैं अत्याचार। ताज़ी घटनाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, जहां एक 23 वर्षीय प्रोफेशनल फोटोग्राफर पी साई पवन कल्याण, जो कि अपने घर से फोटोग्राफी का काम करता था और अपने आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम के क्षेत्र के अंदर ऑनलाइन बुकिंग करता था और वहाँ पर जाया करता था। उसके पास करीब 10 लाख रुपए के कैमरे और इक्विपमेंट थे, जिनको लूटने के चक्कर में उसके साथ ये हादसा हुआ और उसको लूटने के चक्कर में उसकी हत्या हुई है, जिसकी पुष्टि विशाखापट्टनम पुलिस स्टेशन ने की है, पुलिस ने की है। वो है कि कल्याण जो है फोटोग्राफर और शादियों के ऐसे कार्यक्रम को कवर करने का काम करता है और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था और तमिलनाडु के दूर दराज के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर जाकर के वो फोटोग्राफी करता था। एक व्यक्ति जिसका नाम सन्मुख था, उसने ऑनलाइन कल्याण को बुकिंग कराई और 26 फरवरी का प्रोग्राम उसे बुक कराया और 26 फरवरी को जब वो कल्याण डॉक्टर BR अम्बेडकर रावुला प्लेम के अंदर उसे बुलाया गया, जब कल्याण ट्रेन के द्वारा राजा महेंद्रवरम रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां पर वो सन्मुख नाम का व्यक्ति जो उसका इंतजार कर रहा था, उसने उसे वहां स्टेशन से पिकअप किया और उसे स्टेशन से लेने के बाद वो अपनी कार में उसे लेके चला। सन्मुख के साथ एक व्यक्ति और था, दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसका गला घोंट दिया और वहीं पर कार को साइड में लगा के वहाँ पर उसको गड्ढा खोद के दफना भी दिया और दोनों व्यक्ति वहाँ से उसके 10 लाख रुपए के करीब के कैमरे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। 26 तारीख को उसके परिवार वालों ने जब वो घर नहीं पहुँचा तो उससे फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन जो है नॉट रीचेबल था और बंद था। उसके परिवार वालों ने जो है विशाखापट्टनम के PM पालम पुलिस स्टेशन में इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका कॉल डाटा जो है, मोबाइल का डाटा था, उसके खंगाला तो उसमें उसकी आखिरी लोकेशन उस जगह की मिली और आखिरी फ़ोन जो है सन्मुख का मिला। शक के आधार पर सन्मुख को पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर सन्मुख ने अपना अपराध कबूल किया और उसी की निशानदेही पर जो उसका शव था, कल्याण का शव था, उसे जहाँ उन्होंने दफनाया था वहाँ से उसे निकाला गया। 26 तारीख को रिपोर्ट हुई थी और 29 तारीख को पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए या उसकी इंक्वायरी को करते हुए, सही दिशा में इंक्वायरी करते हुए सन्मुख को और उसके जो दोस्त था उसको पकड़ा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फोटोग्राफर के पास इतने महंगे कैमरे सुरक्षित नहीं हैं? क्या फोटोग्राफर को ऑनलाइन बुकिंग होती है? तो क्या फोटोग्राफर ऑनलाइन बुकिंग ना पकड़े? आजकल इतने ऐप चल रहे हैं कि फोटोग्राफर्स जो है उस ऐप के ज़रिए लीड मिलती हैं और लीड के ज़रिए उन फंक्शंस को, उन लीड्स को जो है उसको फाइनलाइज करता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक ऑनलाइन बुकिंग करने वाला व्यक्ति आपसे पर्सनली आप उसको जानते नहीं हैं, आप उसके घर तक पहचानते नहीं हैं, तब तक ये आप कच्चा लालच ना करें, वरना लाखों के इक्विपमेंट के साथ साथ आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। दूसरी घटना बिहार की है, जहां फोटोग्राफी का काम करने वाले सुशील साहनी को उसी के क्षेत्र में, उसी के गांव में रहने वाले राकेश साहनी ने अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसे बुलाया और जो बुकिंग की वो सिर्फ 500 रुपये में बुकिंग थी और दुर्भाग्य की बर्थडे पार्टी के अंदर बार बालाओं का डांस वांस चल रहा था। काफ़ी लंबा प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था और जैसा कि होता है कैमरे के अंदर बैटरी लगा के सुशील जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, चलते चलते उसकी बैटरी डेड हो गई या बैटरी ख़त्म हो गई। वो बैटरी को चार्जिंग में लगाने के लिए गया, कैमरे को बंद करके बैटरी चार्जिंग लगाने पे गया और वापस आया बैटरी को, दूसरी बैटरी लेकर या उसको चार्ज करके आया तो राकेश साहनी जो था वो उस पर नाराज़ हुआ। पहले तो उसे गालियाँ वालियाँ दी और फिर उसके संग मार पिटाई की। हो सकता है सुशील कुमार ने भी कुछ उसको कहा हो या कोई अपना विरोध दर्ज कराया हो। तो राकेश नामक व्यक्ति ने सुशील कुमार के मुंह में रिवॉल्वर डालकर उसे 2 गोलियां मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन राकेश कुमार उसके शव को लेके अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल जो है
वहाँ पर पहुँचा और जिला अस्पताल के गेट पर छोड़कर उसे फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी है और आरोपी फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश है। मृतक के भाई सुशील, जो मृतक है, उसके भाई रविंद्र ने इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने संज्ञान लेते हुए राकेश की तलाश में छापेमारी हो रही है। उम्मीद है जल्दी राकेश जो है पकड़ा जाएगा। लेकिन फोटोग्राफर के संग जो अत्याचार हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जरासी सी बात पर, छोटी सी बात पर फोटोग्राफर की गोली मार के, मुंह के अंदर गोली मार के हत्या कर दी गई। एक तरफ जो है फोटोग्राफर को लूट लिया गया। क्या फोटोग्राफर का प्रोफेशन या जो फोटोग्राफर का धंधा है या फोटोग्राफर का काम है वो इतना रिस्की और इतना ख़तरनाक हो गया है। दोस्तों, आप जो भी फंक्शन करें, जो भी बुकिंग करें, जानकारी में करें, जहां आपकी जान पहचान हो, जहां आपका आत्मसम्मान हो, जहां मान सम्मान होता हो, जहां लोग आपको जानते हों, तभी आप काम करें। वरना आने वाले समय में फ़ोटोग्राफ़र के साथ बहुत बड़ी और भी दुखद घटनाएं होने वाली हैं। फ़ोटोग्राफ़र के संग लूटने की घटनाएं मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया कि फ़ोटोग्राफ़र के साथ लूटने की घटनाएं दुगनी चौगनी हो गई हैं, क्योंकि सभी लोगों को, जितने भी चोर या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन सबको पता है कि फ़ोटोग्राफर्स के कैमरे अब लाखों रुपए के आते हैं। तो सावधान रहें। और इसी कड़ी में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो फोटोग्राफ़र बिगर बिल के कैमरे लेते हैं, पुराने कैमरे खरीदते हैं, उन कैमरा बेचने वालों से आप बिल ज़रूर मांगें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जहां आपके कैमरे लुट गए हैं, यहां लूट हो गई है, चोरी हो गए हैं या किसी ने छीन लिया है, अगर आपके पास कैमरे के बिल नहीं हैं, चाहे वो बिल पुराना है, चाहे वो किसी और के नाम है, अगर बिल आपके पास है तो उस कैमरे का मालिकाना अधिकार आपके पास है। उस कैमरे की आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। उस कैमरे का सीरियल नंबर, जिसकी वेरिफिकेशन जो है उस बिल के द्वारा होगी, उसका बिल ज़रूर लें जिससे भी कैमरा ख़रीदें। आज के समय फ़ोटोग्राफ़र्स जो ग्रुप बने हुए हैं, उसके अंदर लोगों ने, कैमरा सेलर ने धंधा किया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ़र से कैमरा लेते हैं, फ़ोटोग्राफ़र को ही बेचते हैं, बीच में अपना मोटा कमीशन काटते हैं। 5-5, 10-10 हज़ार का छोटा सा अमाउंट भी वो कम से कम 1-2 चीज़ों को बेचने में निकाल लेते हैं। तो और वो लिखते भी ऐसे हैं कि ब्रांड न्यू कैमरा 10/10 अनटच पीस, बहुत कम चला हुआ, नो बिल नो बॉक्स। नो बिल नो बॉक्स का मतलब है कैमरा चोरी का है। जो नीचे सीरियल नंबर की टेप होती है उसमें हल्का फुल्का वो ऑल्ट्रेशन कर देते हैं या स्टिकर दूसरा लगा देते हैं। तो मेरा सभी फ़ोटोग्राफ़रों से निवेदन है कि कोई भी कैमरा कितना भी जानकार दे, बिगर बिल के, बिगर उसके आइडेंटिफिकेशन के ना खरीदें, वरना कल को चोरी होने की स्थिति में, खोने की स्थिति में, लूटपाट होने की स्थिति में आप थाने में, पुलिस में रिपोर्ट कराने के भी हकदार नहीं होंगे। आशा ये वीडियो आपके मतलब की होगी। मेरा ये प्रयास कैसा रहा आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, IPN न्यूज़ के चैनल को, तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।